अंग्रेजी हम कहते हैं मॉड फंक्शन। मापांक का अर्थ ही होता है कि ये मापांक का चिन्ह होता है जिसको हम मॉड कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, सिर्फ जब यहां से इस चिन्ह से ये बड़ी होगी, जो भी मान आएगा वो काय में आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि मॉड के अंदर मैंने लिखा -5, तो आपको रिजल्ट क्या मिलना है, सिर्फ आपको क्या करना है, संख्या देखना है, चिन्ह को आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि ये प्लस का दिया गया है, तो आपको क्या करना है, चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, जो संख्या लिखी है वही इसका मान है। जैसे मान लीजिए कि सपोर्टेड मैंने 0 मान लिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने भिन्न के रूप में लिया, मान लीजिए कि मैंने लिखा 2/3, तो इसका मान कितना आना है, 2/3। जैसे मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि मापांक मैंने लिखा -5/3, ये एक परिमेय संख्या लिखी हुई है और इसका मॉड निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मान कितना निकल के आएगा, सिर्फ आपको चिन्ह को छोड़ देना है, कितना मान आएगा, 5/3। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या मैंने 3 ली और मुझे 3 का मान निकालना है, ठीक है। मैंने प्लस के 3 ली और इससे मुझे रिजल्ट निकालना है और रिजल्ट में मेरा कितना मान निकला, 3। ये मोड का निशान है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें कितने का गुणा किया गया कि ये प्लस का 3 आया है, इसमें +1 का गुणा किया गया, तब एक प्लस की ही संख्या आई हुई है। इसी प्रकार से जैसे मैंने मान ली कि कोई संख्या -5 ली और इसका मुझे मॉड निकालना है, तो इसका मतलब है कि जब इस मॉड का मान कितना निकल के आता है, +5 आता है, और प्लस का 5 तभी आ पाएगा जब इसमें कितने गुणा होगा, -1 का गुणा। इसका मतलब है कि धनात्मक संख्याओं में +1 का गुणा होता है, तब ये धन का निशान आता है, और अगर हम माइनस की कोई भी संख्या लेते हैं तो उसमें कितने का गुणा किया गया है, -1 का गुणा किया गया है, तब उसका मापांक +5 आया है। इसीलिए मोटा मोटे रूप से हम क्या कहते हैं कि इस मापांक के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो उसको आपको सिर्फ काय में लेना है, पॉजिटिव नंबर में लेना है, ठीक है। तो इतना एक मैंने आपको छोटा सा रूप बताया कि मापांक फलन क्या होता है। तो मापांक फलन के लिए ये मैंने छोटा छोटा सा आपको बताया है। अब हम चलते हैं इसी को कनेक्ट करते हुए कक्षा 12 में हम प्रवेश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हमें f(x) दिया गया है, अब इसका मुझे मॉड निकालना है। तो इस f(x) का मॉड जब भी मैं निकालूंगा तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस फंक्शन को आपको फलन के रूप में बनाना है, फलन के रूप में बनाना है। बनाते कैसे हैं, बनाने का तरीका वही है, धन की संख्या है तो प्लस का 1 का गुणा करेंगे तब वो धन में संख्या आएगी। अगर हम उस संख्या को माइनस में लेते हैं तो हमें माइनस का 1 का गुणा करना पड़ेगा, तब वो संख्या का आएगी प्लस में आएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम चलते हैं, सपोज दैट एक आपका मापांक फलन दिया गया f(x), इसको मैंने इसका व्यापक रूप x माना, एक छोटा सा फंक्शन लिया f(x) और f(x) बराबर लिखा हुआ है mod x, ठीक है। अगर हम इसके ग्राफ के रूप में चलें, इसका ग्राफ कैसे खींचेगा, तो ग्राफ कैसे होता है, इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं x डैश अक्ष, ये कौन सा होता है, y अक्ष होता है, और इसको कहते हैं y डैश अक्ष, ठीक है। इस तरफ x के सब क्या होते हैं, धनात्मक मान होते हैं, इस तरफ x के सब ऋणात्मक मान होते हैं, इस तरफ y के सब धनात्मक मान और इस तरफ y के सब ऋणात्मक मान। जहां पे ये कटती हैं अक्षें उनको हम कहते हैं मूल बिंदु 0,0। जब भी हमारा फंक्शन इस शेप में होगा f(x) बराबर mod x, तो इसका हमेशा कैसे निकलना है, कैसे निकलती है इसका ग्राफ चित्र, तो आपने कैसे निकलेगा, तो जो f(x) होता है वो f(x) हमेशा रिजल्ट होता है, जिसको रिजल्ट को हम y मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है y बराबर हमारा क्या निकला है, mod x का मान, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमें धनात्मक मान निकालना है तो
तो हमें प्लस के 1 का गुणा करना पड़ेगा, तब वो आपका धनात्मक में मान निकलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लस के रूप में लूं, इस x को प्लस के रूप में लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x में 1 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन क्या है, यदि का मतलब या जब मैं x का मान या तो 0 से बड़ा लूं या 0 के बराबर लूं, तभी उसी स्थिति में जी जो मॉड x है 1 प्लस का आएगा। ठीक है, तो पहली स्थिति तो उत्पन्न आपकी ये हुई। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है कि यदि मैं x का मान 0 से छोटा ले लूं, तो उस स्थिति में 0 से छोटे क्या होते हैं, माइनस की सब संख्याएं होती हैं। क्योंकि संख्या पद्धति में क्या होता है कि संख्या पद्धति आपने पढ़ी होगी कि यहाँ बीच में क्या होता है, 0, इस तरफ सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि धनात्मक मान होते हैं। इस तरफ प्लस का 1, प्लस का 2, ऐसे डॉट डॉट चलते हैं प्लस के इनफाइनाइट तक। इस तरफ का एक मान होते हैं माइनस का 3, काय के जाते हैं माइनस के इनफाइनाइट तक। तो बीच में क्या होता है, 0। अगर 0 से बड़ा है तो हमें जितने भी पूर्णांक मिलेंगे वो सब हमें धनात्मक ही मान मिलेंगे। अगर हम 0 से छोटा लेते हैं तो वे सब धनात्मक मान ना मिलके हमें कौन से मान मिलेंगे, ऋणात्मक। तो हमने क्या किया कि यदि मैं x का मान 0 से छोटा ले लूं तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें जो मैंने प्लस का 1 का गुणा किया है वहां पे मुझे गुणा कितने का करना पड़ेगा, माइनस का 1 का। तो उस स्थिति में y बराबर कितना होगा, माइनस का x। ठीक है, तो अब इनका अगर मैं ग्राफ खींचूं तो हमने 10th में पढ़ा होगा y बराबर mx प्लस c, ये सरल रेखा का समीकरण होता है, y बराबर mx प्लस c। अगर y जो c होता है, c क्या है, c होता है y अक्ष से कटह अंतः खंड। अगर c का मान मैं 0 रख दूं, अगर c का मान मैं 0 रख दूं तो उस स्थिति में y बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू एक्स आ जाएगा, और c का मान कितना हो गया, 0। तो y बराबर कितना होगा, mx। इसको हम कहते हैं मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो इस स्थिति में जो m है, m को कहते हैं हम प्रवणता। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रवणता, या इसी का दूसरा नाम होता है ढाल। अगर हमें झुकाव मालूम है, यदि झुकाव पता हो तो m बराबर क्या रखते हैं, tan थीटा। कितना रखते हैं, tan थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे tan थीटा रखूं तो क्योंकि जो मूल बिंदु से होकर गया है, तो मूल बिंदु से होकर जाने का मतलब है कि जो यहाँ पर ये आप देखेंगे इस चतुर्थांश को, तो ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। अगर इसको मूल बिंदु से गुजारा जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश का। ठीक है, 45 अंश का इधर और 45 अंश का इधर। इसी टाइप से एक बार काय का आता है मान, यहाँ पे देखिए आप y बराबर क्या लिखा हुआ है, x। अर्थात मैं अगर इसकी मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की तुलना कर दूं कि y बराबर mx से अगर मैं तुलना करूं तो m का मुझे मान कितना मिल रहा है, 1, और m का मान कितने के बराबर होता है, tan थीटा का। तो m बराबर 1 बराबर में tan थीटा। तो 1 किसका मान होता है tan में, tan 45 का मान। अगर मुझे इस समीकरण से अगर हल करना है इसको, तो यहाँ पर जो m है, m का मान कितना मिला, 1, और m की जगह क्या रख सकते हैं हम, tan थीटा। ये tan में ही एक कितने का मान होता है, tan 45 का मान। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 अंश। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे बताया। अगर ये प्लस का निशान है तो ये प्रथम चतुर्थांश में 45 का डिग्री का कोण बनाते हुए देखा जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब कौन सा कोण है, माइनस का आ रहा है। यहाँ पर m बराबर हम तुलना करें अगर y बराबर mx से, तो जरा देखिए यहाँ m का मान काय में लिखा हुआ है, -1 में। m बराबर लिखा -1, और m को हम क्या लिख सकते हैं जब कोण दिया हो, tan थीटा। ये tan में -1 का मान कितने का मान के बराबर होता है, tan 135 अंश का मान होता है। ठीक है, 135 अंश यानी कि 2 पाई/3 का मान। 135 अंश को अगर पाई के रूप में मैं चेंज करूं तो मुझे क्या करना होगा, पाई बटे 180 का गुणा करना पड़ेगा।
अब इसको काट दीजिए आप। अगर मैं 45 अंश से काटूं तो 45 दूना होता है 90, 45 चौकी 180, 45 से इसको काट दीजिए, क्या बार गया 3 बार। तो इसका पूरा नाम कितना मान आया 3π/4, कितना आया 3π/4। तो ए आपका निकला tan थीटा बराबर tan 3π/4। तो tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना आया 3π/4। इसका मतलब है 3π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं जी, किस अंश 135 अंश किस अक्ष में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि यहां से यहां तक कितना होता है जी 90। तो 90 से ज्यादा इसी चतुर्थांश में आता है। और इस चतुर्थांश में किसका राज होता है, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। यानी ऑल माने 0 से अगर 90 की निष्पत्तियां वाली हैं तो निष्पत्ति कितनी होती है 6, ये सब इसमें क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। 90 से जो ज्यादा होंगी लेकिन 180 अंश से कम होंगी तो इसमें कौन सी पॉजिटिव होती है, साइन की होती है और कोसेक की होती है। शेष काय में होती है माइनस की। तो यहाँ पर 90 प्लस 45 डिग्री यानी 45 अंश ज्यादा निकला तो इस चतुर्थांश में सेकंड में फंसा। और सेकंड में क्या होता है कि किसका राज होता है, साइन और कोसेक का। तो यहाँ पे तो tan लिखा हुआ है, tan का तो राज होता नहीं है, इसलिए tan का काय में होगा ही माइनस में। तो ये कहां से मूल बिंदु से कितना कोण बनाएगी 45 अंश का। तो इस प्रकार से ऐसा एक ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको पूरे विस्तार से बताया कि अगर हमें कोई भी मॉड फंक्शन का अगर हम ग्राफ चित्र खींचना है और आपका फंक्शन इस रूप में दिया गया हो, किस रूप में कि f(x) बराबर mod x, तो उसका सीधा सीधा सा फलन कैसे खींचता है, मूल बिंदु से होकर जाता है लेकिन एक धनात्मक दिशा में जाता है और एक फलन किस दिशा में जाता है, ऋणात्मक में। और जहां पर एक कोने मिले होते हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो इस स्थिति में हम सान्तत्यता का परीक्षण भी करते हैं, अवकलनीयता का भी परीक्षण करेंगे। तो इस तरीके से इन फंक्शनों को देखा जाता है कि कैसे मापांक फलन का हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो इतना आप लोग उतार दीजिए, बहुत विस्तार से। हाँ, जैसे मैंने एक छोटा सा सिंपल सा फलन लिया हुआ है कि f(x) बराबर दिया गया mod x। ठीक है, अब इसको कहा गया है कि इसकी सान्तत्यता का परीक्षण कीजिए। तो सान्तत्यता का परीक्षण हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि अगर हमें किसी भी फलन को, कोई भी आपका मॉड फंक्शन दिया गया हो, उसको फलन के रूप में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो मापांक फलन को फलन के रूप में चेंज करना, फलन के रूप में बदलना। तो हम कैसे बदलते हैं, जैसे यही फंक्शन ले लेते हैं, f(x) आपका दिया गया है mod x। तो बदलने के लिए क्या करना है, कैसे बदलते हैं इस फंक्शन को। तो बदलने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x के स्थान पर यानी इस x में हम -1 का गुणा करेंगे और एक बार हम प्लस के 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब हम -1 का गुणा करते हैं तो ये माइनस का x होता है और प्लस का 1 का गुणा करते हैं तो ये प्लस का x आता है। ठीक है, तो कब किस स्थिति में हम माइनस का x लेंगे और किस स्थिति में प्लस का x लेंगे, क्योंकि दोनों के मान फंक्शन के f(x) के बराबर ही मान निकलना है। तो देखिए कैसे निकलते हैं। तो यदि मैं x का मान 0 से छोटा ले लूं, तो 0 से छोटा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम 0 से छोटे मान लेते हैं तो उसका कहने का तात्पर्य है कि हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एक बार इस फंक्शन को किसका गुणा करना है, -1 का गुणा करने पड़ेगा, तब ये फंक्शन जो है वो प्लस में आ पाएगा। तो यहाँ पर -x का गुणा कर दीजिए, -1 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया -x। तो आपको कब लेना है f(x) का मान -x, जब x का मान 0 से छोटा हो। यदि मैं x का मान 0 से बड़ा ले लूं या 0 के बराबर ले लूं, उस स्थिति में क्या है, 0 के बराबर हो या 0 से बड़े हो तो उस स्थिति में क्या 0 से किस दिशा में जाता है, धनात्मक दिशा में। इसका मतलब है कि मुझे +1 का गुणा इसमें करना है। तो 1 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा x।
ठीक है, तो इस स्थिति में जी आता है। तो आपको मोटा मोटा सा ये रूप याद रखना है कि एक बार हमें माइनस का लेना है मान, इस मान को एक बार माइनस का लेना है और इसी मान को एक बार हमें प्लस लेना है। और ये मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं, जो यहाँ पे मॉड फंक्शन दिया गया है इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो अगर मैं x को 0 के बराबर करूं तो x का मान कितना आएगा 0। तो हमें इसी x बराबर 0 पर चेक करना होता है, तो जो कि आपका यहाँ पर है। तो आपने देखा कि किसी मापांक फलन को कैसे फलन के रूप में चेंज करते हैं।